have 10 reasons to invest in stock market and what is your excuse। बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा, थंबनेल में जो पढ़ा है कि मेरे पास 10 रीज़न है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना किया जाए? हर एक को पैसिव इनकम के सख्त ज़रूरत है। हर कोई, हम जो एक्टिव इनकम करते हैं, एक्टिव मीन्स कोई जॉब कर रहा होता तो जॉब से जो सैलरी आ रही है वो उनके एक्टिव इनकम है। तो क्या वही जो सैलरी आती है इससे आपके लाइफ अच्छा चलता है? ऑब्वियसली नॉट। जो भी आपके एक्टिव इनकम है इससे डे टू डे के जो खर्चा है वो बड़े मुश्किल से हो जाता है। तो हमें अगर बेटर लाइफस्टाइल जीना है तो हमें और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो एक्स्ट्रा इनकम हम जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके भी कमाया जा सकता है। ये गुड सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर पैसिव इनकम। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विथ मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे पैसिव इनकम के हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का 10 रीज़न है। हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी प्रॉफिट कमाया जा सकता है, बट लोगों में बहुत सारे गलत धारणा के वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो डरते हैं या फिर कभी सोचते भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो एंड तक देखिए, तो आपको मैं ज़रूर कन्विंस करा दूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक करिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो उनके लिए यूज़फुल रहेगा। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले दिन में जो और भी वीडियो होगा वो आपको उसका अलर्ट मिल जाए। मैं बेसिकली जो भी वीडियो बनाता हूँ वो जो फ्रेशर्स कैंडिडेट होते हैं उनको कैरियर रिलेटेड जो वीडियो होता है वो मैं बनाता हूँ। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरा 10 रीज़न क्या है जिसके वजह से आपको स्टॉक मार्केट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा फर्स्ट रीज़न है टू बीट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्फ्लेशन का एक ऑफिशियल फिगर होता है, ये करीब 6% 7% के अराउंड होवर करता है। कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। सरकार उसके ऊपर काबू करने का कोशिश करते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो जो मिडिल क्लास हम लोग होते हैं, हमारे लिए लाइफस्टाइल जो मेंटेन करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं समझाता हूँ एक्चुअली इन्फ्लेशन होता क्या है। मैं एक सिंपल उदाहरण से मैं बताता हूँ। सपोज़ आपने एक बाइक लेने का प्लान किया हुआ है, मार्केट में गए, उसका कीमत आपको पता चला कि 50,000 रुपीज़, आपके हाथ में है 40,000 रुपये। आपने कहा चलिए 10,000 रुपये मैं साल भर में ऐड कर लूँगा, अगले साल जाके आपने उसको पोस्टपोन कर लिया, तो अगले साल जाके आप उसको खरीदने के लिए मार्केट में गए। अगले साल जैसे आपने मार्केट में गए, उसके वैल्यू हो गए 55,000, यानी कि 10% जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गए। ये जो वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हर एक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सालाना जो इन्फ्लेशनरी फिगर होता है उसमें ऐड होके अगले साल उसके कॉस्ट जो है उसके इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, अगर 6% 7% के इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो मुझे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चाहिए जो इससे ऊपर का रिटर्न दे। नॉर्मली जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है दैट इज़ एफडी। हर कोई एफडी में इन्वेस्टमेंट कर देते, फिक्स डिपॉजिट में। और आज के दिन में फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न जो है 6%, यानी कि आपके 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रिटर्न मिलता है 106 रुपये। और कॉस्ट जो है, इन्फ्लेशन अगर 6% ले लूँ तो 100 रुपये का कॉस्टिंग जो है 106 रुपये का हो गए। तो ओवरऑल बचत जो है आपके पास 0 हो जाती है। तो मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जो इससे ज़्यादा रिटर्न दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, हाँ ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपको ऑन एंड एवरेज 15 से 20% के रिटर्न जो है सालाना आराम से दे देता है अगर आप ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो बीट द इन्फ्लेशन इज माई फर्स्ट रीजन। सेकेंड, बेटर ग्रोथ पोटेंशियल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
जो स्टॉक मार्केट का जो प्रोडक्ट दैट इज शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर मैं रखूं तो इसमें मुझे रिटर्न जो है ये बेटर मिलता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, कोई भी शेयर्स मतलब किसी भी कंपनी के जो टोटल कैपिटल होता है इसका एक पार्ट हमने खरीद लिया, तो कोई भी कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो करता है, धीरे 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 ग्रो करता रहेगा। अगर मैं आज कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 5 साल 10 साल बाद जो है कंपनी ऑब्वियसली कई गुना बढ़ जाएगा, तो जब कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसका शेयर का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मेरा सेकंड रीजन जो है कि बेटर ग्रोथ पोटेंशियल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड, पैसिव इनकम सोर्स, यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से मुझे एक ऑल्टरनेटिव पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। स्टॉक मार्केट के प्रोडक्ट जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जब उसके वैल्यू इंक्रीज हो जाता है उसको हम सेल कर दिए, फिर नीचे कोई और प्रोडक्ट मिल गए और किसी कंपनी के शेयर मिल गए, वो फिर उसके वैल्यू में बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो भी हमने सेल करके उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। चौथा, टू क्रिएट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? बेसिकली जो भी कंपनी के शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनी सालाना जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उस प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमें जो है डिविडेंड मिल जाता है। डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा। तो कोई भी कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा उसके डिविडेंड का फिगर भी हर साल जो है इंक्रीज होने के चांसेस है। अदरवाइज अगर एक सही डिविडेंड पेइंग कंपनी में मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे जो है अच्छा खासा हर साल एक पैसिव इनकम जो है मुझे मिलता रहेगा। फिफ्थ रीजन, नीड नॉट बी जीनियस टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल अगर कैलकुलेशन आपको आता है तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड है, प्लस अगर आपको लगता है कि ये जो कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ये प्रोडक्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा चलेगा, इसके कंपटीटर जो है उस लेवल तक है नहीं, तो कंपनी कई सालों तक अच्छा खासा बिजनेस करता रहेगा। तो यानी कि आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में आप आइडिया लगाइए, वो प्रोडक्ट आने वाले दिन में कैसे चलेगा उसके अंदाज़ा लगाइए, स्टॉक उठा के लाइए। 10 साल 15 साल बाद देखेंगे इतना रिटर्न मिल सकता है, तो आपको कोई जीनियस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा रीज़न है दैट इज़ स्टार्ट इन्वेस्टमेंट विथ स्मॉल अमाउंट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के सिंगल इन्वेस्टमेंट होता है 50 लाख 1 करोड़, और रिटर्न वही 10%, 20%, 25%, इससे ज़्यादा नहीं है। तो और आपके पास पैसा है नहीं इतना, तो फिर आप क्या करेंगे? सिर्फ एफडी में पैसा रहने देंगे? यानी कि आप स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी का शेयर जो भी प्राइस में मार्केट में अभी बिक रहा है, जितना पैसा आपके पास है उसी पैसे के जितना शेयर मिलता है वो ला के रख सकते हैं। शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा तो आपको परसेंटेज रिटर्न भी उतना ही मिल जाएगा। तो आप 5,000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। किसी कंपनी के सपोज 1,000 रुपीज़ पर शेयर का कीमत है, 5 शेयर ले आइए, 5 शेयर इंटू 1000, 5,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट। वो अगर रेट बढ़ जाएगा तो आपको भी उसी हिसाब से, अगर 20% रिटर्न हो गए तो आप समझिए 1,200 रुपये रेट हो गए तो आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा। यानी कि 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 1,000 रुपीज़ आपको रिटर्न मिल गए। तो यानी कि बहुत ही कम अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करने का कोई रीज़न आपके पास नहीं है। अगला रीज़न जो है दैट इज़ मेरा रीज़न नंबर 7, नो लॉक इन पीरियड। नो लॉक इन पीरियड मीन्स आपको कोई पैसा इतना टाइम तक ब्लॉक रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो एफडी में होता है, सपोज एफडी 1 साल के लिए नॉर्मली लोग करते हैं, वैसे तो कम पीरियड के लिए भी होती है। 1 साल तक तो आपको पैसा ब्लॉक रखनी पड़ेगी ना, यानी कि लॉक इन पीरियड हो गया आपके 1 साल के लिए। तो अगर शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज आप खरीद के ले आइए, कल आपको 20% इंक्रीज हो गए, सेल इट। एक शेयर एक दिन में 20% मूव कर सकता है,
होल्ड कर लिए 2 दिन, 30% इंक्रीज हो गए, सेल इट। आप कभी भी बेच सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बाकी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में आपको लॉक इन पीरियड है। लिक्विडिटी बहुत अच्छा है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कभी भी आपको मन करता है कभी भी सेल कर लीजिए। अगर आप नॉर्मली अगर रियल एस्टेट में जाते हैं, इतना आसान नहीं है, वहाँ पे लिक्विडिटी इतना आसान नहीं है। आप खरीदना पड़े आसान है, सेल करना इतना आसान नहीं है, बायर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नो लॉक इन पीरियड। अगला जो मेरा रीज़न है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वो होता है कि सालाना जो रिटर्न है, उस रिटर्न कैपिटल प्लस रिटर्न ऐड करके अगले साल उसके ऊपर और उतने परसेंटेज ऐड होके फिर रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं उसमें इन्वेस्टेड रहूं, तो आपको कैपिटल कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे मिल जाती है। अगला रीज़न जो है दैट इज़ लॉन्ग टर्म होराइजन इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जितना लॉन्गर टर्म के लिए रखेंगे तो आपको वैल्यू उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नॉर्मल अगर एफडी करते हैं तो 1 साल बाद फिर आपको उसको मतलब तोड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा एफडी बनानी पड़ेगी, तो वो एक झंझाट है। यहाँ पे अगर आपके कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डिविडेंड पेइंग कंपनी, कंपनी के रिजल्ट साल दर साल जो है इंक्रीज हो रहा है, नथिंग टू वरी, स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है। 2002 में आइसर मोटर एक कंपनी है जिसका वैल्यू मार्केट में था शेयर का 9 रुपीज़ पर शेयर, 9, ओनली 9। उस समय कंपनी आई थिंक सिर्फ ट्रैक्टर सेल करते थे, वो भी अच्छा बिकता नहीं था। फिर उन्होंने धीरे धीरे नया प्रोडक्ट ऐड करते गए, बाद में जाके एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, वो कंपनी को भी एक्वायर कर लिए। आज के दिन में वो कंपनी 25,000 26,000 रुपये पर शेयर बिक रहा है। तो इट टेक्स टाइम, 16 साल 17 साल लगा, बट 9 रुपये की चीज़ 26,000 में बिक तो रहा है। तो आपके लॉन्गर टाइम पीरियड में आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट से मिल जाती है। नेक्स्ट, स्टार्ट अर्ली। जितना अर्ली आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही बेहतर आपको रिटर्न मिल जाएगा। जितना लेट करेंगे, आप सबको लगता है कि अभी कौन सी उम्र है, अभी तो जो पैसा आ रहा है इसको कुछ और पर्पस के लिए यूज करते हैं, कुछ आने वाला देखेंगे, जब पैसा बचेगा तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है, जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट उतना ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए दीज आर माई बेस्ट 10 रीज़न टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आप बताइए आपके बहाना क्या है? आपके पास कोई बहाना नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए आज और इमीडिएट कोई भी और एक चीज़ होता है, बहुत सारे लोग मार्केट का उतार चढ़ाव से बड़े डरे रहते हैं कि पता नहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर दूं, मार्केट गिर जाए तो वैल्यू गिर जाएगा। चलता रहता है, मार्केट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। मार्केट का काम ही है अप डाउन होना है, बट आपको इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्गर होराइजन के लिए। अब आते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है। बहुत ही इजी है। आज के दिन में टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट है वो आप घर बैठ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ब्रोकर के पास आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। नॉर्मली आज के दिन में बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो 3-in-1 अकाउंट देता है, जिसमें आपके सेविंग्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट देता है। इसके अलावा अगर बैंक में नहीं जाना चाहते हैं तो किसी भी ब्रोकर के पास जाके आप ऑनलाइन अकाउंट खोल लीजिए। वो अपने आप ऐप प्रोवाइड कराते हैं, वो ऑनलाइन ऐप को लॉगिन करिए और वहाँ पे स्टॉक चूज करिए और अपने आप खुद इन्वेस्टमेंट करते रहिए। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। आपको सिर्फ चाहिए एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड जो सबके पास होता है, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आप अकाउंट, हाँ, एक आपको फोटोग्राफ चाहिए, वो तो ऑब्वियसली चाहिए। जो केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए, नो योर कस्टमर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप उनको प्रोवाइड करा दीजिए। वो आपको इंटरनेट, जैसे ही आप ब्रोकर के पास अकाउंट खोलेंगे, मैक्स टू मैक्स जो है 24 घंटा समय लेते हैं। एक दिन बाद आपको अकाउंट आईडी आ जाते हैं, आपको लॉगिन करने का प्रोसेस वो समझा देते हैं।
लॉगिन कर लीजिए, 1-2 दिन लगेगा उसको यूज़ टू होने में, बस यूज़ टू हो जाइए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं, कोई जीनियस बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ चुका है। ये जो 10 रीज़न है इसको ज़रूर फॉलो करिए, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और किसी के अगर लगता है कि इस वीडियो से उनको बेनिफिट मिलेगा तो आप ज़रूर उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।